बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा ने कहा, अपनी जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना माँ को वृद्धा आश्रम में दाखिला करा दें। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटी की बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू ने कहा, पैसे कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना मिले वो ही कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारे संग साथ ज़रूरी है। मैं अगर जॉब ना करूँ तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूँगी और घर पर ट्यूशन पढ़ाऊँगी। इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊँगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे। घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक नहीं छोड़ा तुम्हें। कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरे अच्छे तरीके से नहीं करेगा। और तुम अगर ऐसा बोल रहे हो तो तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेंगी, हमेशा अंत तक रहेंगी। बहू की उपरोक्त बातें सुनकर माँ रोने लगती है और रोती हुई पूजा घर में पहुँचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है और उनसे कहती है कि भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी है। इस वजह से कितनी बार ही मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं। ऐसी बहू पाकर मेरा तो जीवन सफल हो गया प्रभु। सास बहुत ही खुश होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।